अजीजी साहब का फेवरेट सेगमेंट फिर आ गया। इसको भी पता नहीं है कि कौन सा सेगमेंट है। हाँ, गेस करें। मुहावरे हैं या बदतहजीबी हैं? हाँ, गेस करें। जब वो एजेंडा सुना रही होती है मैं कान अंदर कर लेता हूँ। बदतहजीबियां हैं आज। ओह, मैं समझी शायद वो क्यों बना लिया इतना? कुछ नहीं, ऐसी कौन सी बात है, करो डिस्कस। जी सर। अच्छा, हमारी पहली बदतहजीबी ये है कि हम घर में भी और ऑफिसेज में भी इस बात का ख्याल नहीं रखते कि बाथरूम का दरवाजा जब इस्तेमाल के बाद हम बाहर आ जाते हैं तो बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। तो चलो किसी वक्त नहीं भी याद रहता तो कोई दूजा उठ के बंद कर दिया करे। जरूरी तो नहीं कि मैं ही बंद करके आऊं। अब तो इस बात पे लड़ने की कोई जरूरत है? और ये इस बदतहजीबी का तुमसे क्या ताल्लुक है? हर बदतहजीबी तुम खींच खींच के अपने ऊपर लेके आते हो। पता नहीं, फोन करके मेरे बच्चों से पूछ लेते हैं घर में क्या क्या करता है। अच्छा अच्छा, चले ना। ये जो आदत है ये बहरहाल हर एक को बदलनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल जब आप अपने कमरे में बैठे हैं और इस जगह से ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां से बाथरूम साफ नजर आ रहा है, स्मेल आती है यार, स्मेल आती है। स्मेल के अलावा भी कोई अच्छा इंप्रेशन भी नहीं दे रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं कहीं पे बैठ के और बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है तो बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है। इस चीज का खास ख्याल रखा करें अजीज साहब। अच्छा जी, आप जुबैदा। अच्छा, एक और बदतहजीबी उसका ताल्लुक भी सफाई से है कि घरों में भी और दफातर में भी किसी भी मकाम पे जब हम टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं तो बाद में बड़े फख्र के साथ, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज है, हम दरमियान में सबके मेज पे रख देते हैं इस्तेमाल के बाद। हालांकि टिश्यू पेपर, इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की असल जगह है बहरहाल डस्टबिन है। ये समझाने और समझने की जरूरत है मेरा ख्याल। लो जी, अमान से मुझे 100% यकीन हो गया, ये मेरे बच्चों को फोन करके पूछता है। मेरी बदतहजीबी है, जान पूछ के पूछता है। ये भी करते हैं आप? यार मैं को बुरी बात नहीं करता, अगर टिश्यू इस्तेमाल, डस्टबिन दूर पड़ा हुआ हो, बंदा थका हुआ गया हो, मैं साफ करके मुंह उसको गोल करके नवा टिश्यू लेके उसमें लपेट के तो ऊपर से उसको मरोड़ी दे के पटाखा बना के रखता। वो कोई बुरा नहीं लग रहा होता, बल्कि वो डेकोरेशन पीस लग रहा होता। ध्यान रखिएगा किसी से नहीं पटाखा खुदा का खौफ करो यार, ये सेगमेंट बंद कर देते हैं हम पे। और कोई एक बदतहजीबी तो बताओ जो तुम में नहीं है, तो कहां से लेके आऊं मैं? लेके वो आते हो जो कॉमन होती है, हर अजीजी में वो पाई जाती है। हर अजीजी क्या मतलब? अजीजी बहुत से, हर मासूम आदमी को अजीजी कहते हैं। हमसे ज्यादा तुम्हारी मासूमियत कौन जानता है? क्या चालाकी की है जी, मैंने माचिस पटाखा तेरे पहुंचे में घुसा दिया। अच्छा, हमारी अगली बदतहजीबी का ताल्लुक भी सफाई से। अब प्लीज ये ना कहना कि ये भी मैं करता हूं, ठीक है? ये है कि हम जब घर में नाखून तराशते हैं तो जहां पे जी चाहता है, जहां बैठे होते हैं, हम वहीं पे नाखून काटना शुरू कर देते हैं। और बाज दफा तो हम ये भी एक और बदतहजीबी ये करते हैं। माफी चाहता हूं, नाखून क्या पानी वाली टैंकी पे बैठ के काटते हैं? नहीं यार, किसी अलग जगह। क्या हुआ है सर? ये भी थोड़ी देर पहले यही काम कर रहे थे, वो देखिए नेल कटर पड़ा है यार। फहद इधर आओ यार, तुम्हें 2-3 दफा कहा था ले जाओ, तुम्हें अकल नहीं है? जाहिल आदमी। ये सीरियस? ये तुमने कान में बताया इनको? ये वाकई काट रहा था यार, और मुझे नहीं पता। कोई गल नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारी कोई ऐसी चीज इधर डिस्कस करूंगा कि ऑडियंस हैरान हो जाएगी कि यार ये इतना गंदा बंदा है। यार मैंने खुदा की कोई गलत बात नहीं की, मुझे पता ही नहीं है। बंदा कार्रवाई करता है तो सबूत तो मिटाता है ना अजीजी साहब। अल्लाह लो के ये तुम्हारा ध्यान इधर पड़ा और तुमने बताया इसको। जब तुम हो ना, तुम्हें तो नहीं मैं छोड़ूंगा, जरा हाल हूं मैं इधर। इन दोनों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर अगली बदतहजीबी बताइए। अच्छा, अगली हमारी बदतहजीबी का ताल्लुक रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल से है कि बिलअमूम तुमने देखा होगा, या तुम क्यों गुस्से से देख रहे हो? ना जी, मैंने नहीं करना, तुम बताओ। नहीं प्लीज अजीज साहब, एक स्माइल हल्की सी। ठीक है जी। अच्छा, सर, रेफ्रिजरेटर में एक तो ये है कि हम जो काम रेफ्रिजरेटर के बाहर करने वाला होता है वो हम फ्रिज के अंदर ही करना शुरू कर देते हैं। अक्सर वो चावल की प्लेट पकड़ी होती है और सालन उधर से ही डाल रहे होते हैं, डालना शुरू कर देते हैं। और एक और बदतहजीबी जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत, उसका जिक्र करना बार बार जरूरी है, वो है मुंह लगा के, बोतल से मुंह लगा के पानी पीना। ये गिलास का इस्तेमाल हुआ है, इस पे मुझे कोई इतराज नहीं है। अच्छा, ये तुम नहीं करते?
नहीं, अच्छा। बिल्कुल नहीं करता मैं। अच्छा, एक और बात ये है कि रेफ्रिजरेटर की सफाई हम नहीं करते। ओए होए होए, बड़ा important है। एक दूसरे के ऊपर चीजें जो है वो यूं पहाड़ बन जाते हैं। खास तौर पे जो गोश्त का इस्तेमाल है, जब गोश्त हम रखते हैं फिर इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उसके नीचे क्या क्या चीजें हैं। वही गोश्त से खून टपक रहा होता है और वो बाकी Freeze चीजों हो में जाता है शामिल वो। हो सुरख रहा बर्फ हुई होती है यार, इतनी स्मेल आ रही होती है। और फ्रिज खोलें तो अक्सर ऐसी स्मेल आती है जैसे बहुत सारे खाने इकट्ठे ना, और वो सालन में भी स्मेल चली जाती है। दवाइयां भी रखी जाती हैं, उसकी भी स्मेल कई दफा आती है। हालांकि उसके छोटे मुझे तो सिर्फ गर्मियों में फ्रिज अच्छी लगती है, क्यों? उसमें से आम की खुशबू आ रही है। नहीं नहीं, अगर आम की खुशबू भी दूध में शामिल हो जाए तो वो भी बुरी अजीब हो लगती जाती है, है। सालन में आ जाती है फलों की हर खुशबू। एक की तो उसका एक छोटे मतलब 2-4 टोटके हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी कोयला आप निकाल के रख लें फ्रिज के अंदर तो स्मेल नहीं आएगी, और कुछ लोग कहते हैं सिरका थोड़ा सा रख लें तो उससे भी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन इन सब से बचने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप फ्रिज को साफ रखें। हाँ सही। एक और आसान तरीका भी है, खुद फ्रिज में बैठे रहें। ये सिर्फ आप कर सकते हैं दीदी साहब। तो मैं पुट्ठे पुट्ठे टोटके बताऊंगा। एक बात तहजीबी जो एक हफ्ता हो गया मेरे ज़हन में फंसी हुई है, वो आप लोगों को सुनाता हूँ। सबसे अहम बात तहजीबी, ओके। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना, जिन घरों में अंदर 3-4 फैमिलियां रह रही होती हैं, यार उसका दरवाजा तो एक ही होता है ना। बिल्कुल। लो जी, उस घर में जब डाक आती है, डाकिया किसी को भी पकड़ा के चला जाता है खत, जौन सा मर्जी बंदा उसको खोल लेता है। भाई जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ उसके कमरे में जाकर पहुंचाओ। हाँ नहीं, ये वाकई प्राइवेसी के इन्वेजन है ये। और ये नहीं कहता कि वेरी गुड है, ये सबसे अच्छी बात तहजीबी तुमने बताई। और तुम अगर ये सोचो कि अगर खाता है तो चलो वो तो काबिल बर्दाश्त है, अगर मनी ऑर्डर है फिर क्या बनेगा? उफ, वो तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कोई खोल ले। नाज़रीन, यहाँ से लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने एक दफा अपने बड़े भाई का खत खोल लिया, उसमें वो मोबाइल का बिल था। ओए, मैंने जाके उसको दिया, उसने कहा तुमने खोला अब पे भी करो। इसीलिए इसको ये बात है, याद है।